Hello guys, welcome back all together in the program Speak in English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you all to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, fluently and confidently with great authority and command in a given situation. Guys, we are going to have expression what is important in our daily conversation. So I think one point that I should take first is that how to express time expression. समय को कैसे बताते हैं, क्योंकि हर वक्त हम लोग समय के बारे में सोचते रहते हैं और वो समय से रिलेटेड चीज़ आती रहती है। तो हम ये देखेंगे कैसे हम समय को की अभिव्यक्ति करते हैं। तो समय की अभिव्यक्ति में सबसे पहले जो है, जैसे अगर समय के लिए आपको कहा गया कि कोई निर्धारित समय बताने के लिए, जैसे कि कोई निर्धारित समय का मतलब होता है कि ट्रेन जो है वो समय से है, ट्रेन जो है समय से है। तो आप क्या बोलोगे? ट्रेन समय से है तो क्या बोलोगे? द ट्रेन इज ऑन टाइम। द ट्रेन इज ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन्स ऑन टाइम मीन्स शेड्यूल एट a fixed time, schedule at a planted time, decided time, what time it has to come, तो उसी समय से वो आती है। जैसे ये ट्रेन का समय है तो वो ट्रेन अपने समय से है तो आप कहोगे कि ऑन टाइम है, सही समय पर। तो जैसे कि अगर कहें कि हवाई जहाज़ जो है वो समय से उड़ेगी तो या उड़ती है तो द प्लेन विल टेक ऑफ। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम। जहाज़ समय से उड़ेगी, मतलब देर नहीं है। तो ऑन टाइम इज फर्स्ट दैट यू कैन यूज ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब होता है समय पर। और इसके बाद इन टाइम। इन टाइम को क्या कहते हैं? जैसे इन टाइम, तो इन टाइम का मतलब होता है कि अगर हम ये कहें कि समय से पहुंचा, मैं स्टेशन समय से पहुंचा, तो आई रीच स्टेशन इन टाइम। आई रीच स्टेशन इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है एनफ टाइम यू हैव। एनफ टाइम का मतलब कि हम इतने पहले पहुंच गए कि वी कैन आई रीच स्टेशन एंड आई जस्ट टुक 5 minute रेस्ट एंड देन आई टुक ए ड्रिंक कोको कोला एंड देन ट्रेन केम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो समय से आराम से पहुंचना तो उसको बोलते हैं इन टाइम। इन टाइम तो वी कैन रीच इन टाइम। सपोज यू आर गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन एंड देन यू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। तो इन टाइम का क्या मतलब हो गया कि हम जो है परीक्षा केंद्र पर समय रहते पहुंच गए, मतलब हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। इसके बाद 2 मिनट आराम किया, फिर इसके बाद जस्ट आई टुक अराउंड द इंस्टीट्यूशंस एंड गॉट माई टिकट। और फिर वो हम देखा, रूम देखा कहाँ पर हमारा ये रूम में कहाँ सेंटर पर किस जगह पड़ा हुआ है। तो वी हैड एनफ टाइम बिफोर वी टुक एग्जामिनेशन। तो समय एग्जामिनेशन के पहले पहुंचना तो इन टाइम होता है। तो दिस इज कॉल्ड इन टाइम। तो आपको बता दिया ऑन टाइम और इन टाइम। और टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, इसका क्या मतलब होता है? इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए, लोग कहते हैं टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अभी टेक योर टाइम। तो लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, तो टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब ये होता है कि जल्दीबाजी न करें, जल्दीबाजी न करें। आपके पास पर्याप्त समय है, आप इस पर्याप्त समय का उपयोग करें और आराम से आएँ। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और ड्राइव कर रहे हो और आप जो है एक को काटते हुए दूसरे को काटते हुए भागते जा रहे हो, तो किसी ने आपको इंटरप्ट किया और कहा कि
टेक टाइम, ड्राइव स्लोली एंड टेक टाइम, नो नीड टू हरी ना। हाँ, जल्दीबाजी क्या ज़रूरत है, जल्दीबाजी करके अपना जान देने से क्या फ़ायदा। तो टेक टाइम मतलब होता है जल्दीबाजी न करें। जैसे टीचर के यहाँ गए और हम चाहते हैं कि हम अपना असाइनमेंट आज ही जमा कर लें, और असाइनमेंट आज जमा कर लें, लेकिन टीचर ने देखा कि असाइनमेंट में कुछ गलती है, तो आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर जमा कर लो, और टीचर ने कहा टेक योर टाइम, करेक्ट इट एंड देन सबमिट। टेक योर टाइम, करेक्ट इट एंड देन सबमिट। अपना तुम्हारे पास समय है, अभी अंतिम तारीख आज नहीं है, तो अभी तुम्हारे यहाँ 2 दिन का टाइम है, जाओ घर से सही करके अच्छे से तब यहाँ जमा करो। तो टेक योर टाइम, तो ये हुआ टेक योर टाइम, समय है, पर्याप्त है। और इसके बाद जो है टाइम्स अप, ये तो एग्जामिनेशन में होता है। टाइम्स अप मतलब समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया, तो समय समाप्त हो गया। अब एग्जामिनेशन चल रहा, 3 घंटे का पेपर है, एंड देन 15 मिनट्स लेफ्ट एंड 10 मिनट्स लेफ्ट एंड 5 मिनट्स लेफ्ट एंड अल्टीमेटली इट इज़ 12 o'clock। तो टीचर सेड नाउ टाइम्स अप, सबमिट योर आंसर स्क्रिप्ट, नाउ टाइम्स अप, सबमिट योर आंसर स्क्रिप्ट। तो ऐसे टीचर बोलते हैं, और इसका मतलब होता है समय खत्म हो गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं टू स्पेयर टाइम। स्पेयर मतलब होता है समय देना या खाली समय। तो इसका दो होगा, जैसे अगर वर्ब में यूज़ करना चाहते हो तो स्पेयर टाइम का मतलब होता है समय देना। कुड यू स्पेयर योर टाइम फॉर ए सेकेंड, क्या आप 1 सेकेंड के लिए हमसे बात कर सकते हो, अपना समय दे सकते हो। कुड यू स्पेयर योर टाइम फॉर 5 मिनट्स सर, आप 5 मिनट समय देंगे या नहीं। कुड यू स्पेयर योर टाइम जस्ट फॉर 2 मिनट्स, आई वांटेड टू टॉक टू यू, हम आपसे बात करना चाहते थे। तो इस तरह से स्पेयर योर टाइम का मतलब आप अपना समय दीजिए। भर अगर हम इसको वर्ब भी यूज़ करना चाहते हैं तो, और स्पेयर टाइम अगर इसको नाउन के रूप में दोनों को इसको देखेंगे, स्पेयर टाइम मतलब खाली समय, तो उसका अलग होता है कि अगर आपके पास खाली समय है, यू कैन डू एनीथिंग इन स्पेयर टाइम, यू कैन डू एनीथिंग इन स्पेयर टाइम। तो certain times are very important time when you get relief, so you have done your all work and then you have time, so that is spare time. Otherwise you have to देना, समय देना का मतलब होता है। अच्छा, all the time in the world, नहीं, अभी plenty of time, plenty of time, all the time in the world। तो ये फीचर है। all the time in the world का मतलब होता है कि फीचर ऐसा ही होता है, हर वक्त ऐसे ही होता है। all the time in the world, ये फीचर टाइम बताता है। जैसे हम ये कहें कि द रिच वेज द वॉर, जो धनी लोग होते हैं वो युद्ध छेड़ते हैं, और अमीर जो गरीब लोग होते हैं उसमें मरते हैं। तो अब ये चीज़ है, दिस हैपेंस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। संसार में ऐसे ही होता है, द रिच वेज वॉर, अमीर लोग युद्ध छेड़ते हैं, एंड द पुअर डाई, और गरीब लोग मरते हैं। ऐसे ही होता है, ऑल द टाइम इट हैपेंस। तो इसका ऐसे होता है, ऑल द टाइम मतलब ऐसे ही होता है, फीचर। ये यूनिवर्सल यही है, ऑल द टाइम। और देन इसके बाद
प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, प्लेंटी ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? प्लेंटी ऑफ का टाइम का मतलब बहुत सरल है, ये पर्याप्त समय, पर्याप्त समय। भगवान से जब पूछा गया कि भाई ये कोई एक रहस्य बताइए जो आदमी नहीं जानता है, भगवान से ये पूछा गया, नहीं पूछा क्या गया, ये ऐसा मिलता है, भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आदमी के जीवन का रहस्य क्या है। तो भगवान ने बुद्ध ने कहा कि आदमी को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत समय है, उसके पास बहुत समय है और समय की कोई कमी नहीं है। और लेकिन सही तो ये है कि आदमी के पास इतना भी कम समय होता है कि उसको अगर ठीक से करे तो उसको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं। तो मैन थिंक्स दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास बहुत समय है, अभी बड़ा होगा, अभी और आगे जाएगा, और समय है, अभी यहाँ समय है, वहाँ समय, टाइम इज देयर, ऑलवेज प्लेंटी ऑफ टाइम ही हैज़, बट द फैक्ट इज दैट ही हैज़ नो टाइम, द फैक्ट इज दैट ही हैज़ नो टाइम, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यही आदमी के जीवन का रहस्य है, यही जीवन का रहस्य है कि आदमी को लगता है कि उसके पास बहुत समय है लेकिन उसके पास समय नहीं है। द मैन हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम बट द फैक्ट इज दैट ही हैज़ नो टाइम एट ऑल। तो प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम। और फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मतलब होता है ये फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर सम शॉर्ट टाइम। जैसे देयर वाज द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज वैकेंट देयर, बट फॉर द टाइम बीइंग द वाइस प्रिंसिपल हैज बीन गिवन चार्ज टू प्रिंसिपल। बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मतलब होता है थोड़े समय के लिए, टिल someone comes, someone designated principal comes, तो the vice principal has been given charge for the principal. तो designated principal means for the time vice principal is looking after the charge, looking after the duty of the principal. So for the time being, तो for the time being, तो ठीक है। अच्छा, और एक होता है टाइम ऑन योर साइड, टाइम ऑन योर साइड, एक और भी लिख दिए टाइम ऑन योर साइड, टाइम योर, इसका मतलब होता है an interval within the time when you are not busy, time when you are not busy, वो समय जिसमें आप व्यस्त नहीं हैं, आपके पास समय है, you are doing nothing. तो time on your side, time on your side means that you have time but you have no work to do. आपके पास समय है लेकिन आपके पास कोई काम नहीं है, तो you the time on your side, time on your side is there, that indirectly means time on your side is there and you must do the work assigned to you and you must use the time. This is in the form of opportunity and you must avail of the opportunity. So that is another way of saying. So time on your side means good luck, time on your hands, and you have a opportunity, you can avail it, but you are now no work, you are not busy. So guys, this is all for today. Tomorrow again we shall see another expression like this, which is
going daily, occurrence daily, which occurs daily in our डे टू डे लाइफ, और उसी पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब का मतलब है जस्ट इंकरेज अस टू गो विद द प्रोग्राम, ऑल्दो द प्रोग्राम इज़ लास्टिंग और ज़्यादा देर तक जाएगा. अभी तो हमने 5% भी नहीं किया है. लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड टू टीच यू, टू टेल यू in coming days. So that's all for today. Thank you so much.